भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम विचार करेंगे, जो बात करेंगे, वो कुछ अपने चैनल के दो भक्त हैं, उनकी बातों पर विचार करेंगे। और विचार क्या करना, उन्होंने पूछा है कि ध्यान विधि कैसी होनी चाहिए, ध्यान विधि जो है वो कैसी होनी चाहिए, ये भी बताएंगे। और जो भगत ने ये भी कहा है कि कबीर सागर और अनुराग सागर में जो सृष्टि रचना है वो मन गढ़ंत है। बिल्कुल है, मन गढ़ंत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। देखिए, सृष्टि रचना का इनको अर्थ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। इन पाखंडियों ने धर्मगुरु, ठेकेदार, नकली संतों ने क्या किया, 1700 के बाद और अंग्रेजों के समकालीन क्या मिला इनको, प्रिंटिंग प्रेस, कागज पे छपाई होने वाली मशीन इनको अवेलेबल हो गई। और इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मशीन का सहारा लिया 1800 ईस्वी में, कागज का सहारा लिया 1800 ईस्वी में। ठीक है भाई, 1700 के बाद प्रिंटिंग प्रेस भी आई है, कागज भी आया है, स्याही भी आई है, और 1800 में तो बिजली भी आ गई थी भारत में। तो आप सोच सकते हैं भाई, मनगढ़ंत कहानियां कोई भी कागज में छाप देता है, बिल्कुल छाप सकता है, कुछ भी छाप सकता है। और 1700 और 1800 के बीच में इतने कवि हुए हैं भारत में, जितनी शायद ही आज के युग में इतने कवि नहीं है जितने 1700 और 1800 और 1900 के आसपास जितने कवि हुए हैं ना, इतने कवि कभी नहीं हुए। आज के युग में कोई कवि नहीं है। हमारे हरियाणा में बहुत कवि हुए 1700-1800 में, यूपी में बहुत कवि हुए 1700-1800 में, मध्य प्रदेश में कवि हुए 1700-1800 ईस्वी में। कुछ कवि तो ऐसे हैं जिनका इतिहास ही नहीं मिलता। अब आप सोच सकते हैं कि उन कवियों ने कितनी गाथाएं लिखी होंगी। मैंने महाभारत, रामायण और गीता के बारे में बताया, तो ये छपी तो 1923 के बाद है भाई, 1923 के बाद है, यानी कि 100 साल मान के चलो। हेलो, अब 100 साल में इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी देवता सब बना दिए। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितने घालमेल हुआ है मनगढ़ंत कहानियों में। दुनिया भ्रमित हो चुकी है मनगढ़ंत कहानियों में। देखा किसी ने है नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो इन्होंने क्या किया भाई, अगर आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा कि मशीन की छपाई है या हाथ से लिखी हुई है या क्या है, तो आप खुद सोच सकते हैं ना। और आज की डेट में अगर कोई लिखता है नई कहानी मनगढ़ंत, तो वो चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। लोग
भाई लोग पढ़े लिखे हो गए, उनके इतिहास में जाएंगे, उनकी खोज में जाएंगे। तो आजकल तो जितने बाबाए हैं और है, कोई पर्ची निकालता है, कोई कुछ करता है, तो सबकी पोल खुलती जा रही है। तो आज मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलती इस युग में। और रही बात ग्रंथों की, तो ग्रंथ तो भाई 1800 के बाद छपे हैं, लिखे हैं, ठीक है। अंग्रेजों के समकालीन भी कोई देवी देवता नहीं आया, मुगलों के समकालीन भी कोई देवी देवता नहीं आया, तो 11वीं शताब्दी से पहले भी कोई देवी देवता नहीं आया। सम्राट अशोक के समकालीन कोई नहीं आया। जहां तक जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता तक जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता तक जाइएगा, वहां तक भी नहीं मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं हम कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति क्या है। देखिए, आकृति, पर आकृति, इसका मतलब क्या? प्रकृति का मतलब ये है कि बहुत पहले से ये बनी हुई है। प्राकृति का मतलब ये होता है परिवर्तन, परिवर्तन यानी समय। तो भाई परवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब यही है कि बहुत पहले से ये वर्तमान में चला आ रहा है। इसका अर्थ यही होता है, जैसे वर्तमान में सूर्य है, वर्तमान में क्या है? सूर्य है। तो हम इस पे इतिहास थोड़ी ना लिख पाएंगे। भाई वर्तमान में है तो हम इस पे क्या इतिहास लिखें, बताइए। परिवर्तन है, ये बहुत पहले से ही हो रहा है। प्रकृति भी बहुत पहले से हो रही है। तो इसकी जो रचना है वो सृष्टि नहीं कहलाती। सृष्टि का मतलब कुछ और होता है। तो वो हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि पराकृति में क्या है, पराकृति में परिवर्तन क्या है। परिवर्तन वर्तमान में, वर्तमान और जो सृष्टि है उसका अर्थ क्या होता है, तो हम विस्तार से बात करेंगे। तो क्या है भक्तजनों, प्रेमियों के जो हमें ग्रंथ मिलता है कागज पे छपा हुआ, चाहे वो कोई भी ग्रंथ है, कोई भी, वेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, या कबीर जी के ग्रंथ हैं, या नानक साहब के ग्रंथ हैं, या रविदास जी महाराज के ग्रंथ है, या और अन्य ग्रंथ जो भी मिलते हैं, वो भाई उनका इतिहास तो हमें मिलता है ना, कि ग्रंथ कब के हैं। ग्रंथ कब के मतलब क्या, कि ये पेज कब का है, ये छपाई कब की है, उसी को बोलते हैं ग्रंथ का इतिहास। तो ग्रंथ का इतिहास अगर देखा जाए तो 1800 से ज्यादा पुराना नहीं है। और ग्रंथ के अंदर जो बातें लिखी गई है उनका कोई इतिहास नहीं है। भाई ग्रंथ का इतिहास, ग्रंथों का तो इतिहास मिल जाता है, 100-150 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। लेकिन जो ग्रंथ के अंदर जो लिखा गया है उसका तो इतिहास नहीं है, कैसे मानोगे। तो क्या है, सृष्टि का मतलब यह होता है, सृष्टि, पहली बात तो जो नाम आ गया सृष्टि, तो सृष्टि संस्कृत का शब्द है, मूल शब्द नहीं है हमारा। ध्यान में रखना इस बात को। सृष्टि जो शब्द है ये जो ये है संस्कृत का शब्द है, प्रकृति संस्कृत का शब्द नहीं है। इसका प्रकृति, वैसे तो संस्कृत में प्रकृति कर दिया गया, लेकिन इसका जो मूल जो नाम है वो है प्राकृत। प्राकृत, पर आकृत, आकृत मतलब बहुत पहले से बनी हुई आकृति। तो ये जो शब्द है, शब्दों के कारण जो है इतिहास खोजा नहीं जा पा रहा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मैं पूरी तरह से विस्तार से समझा देता हूं। दूसरा ये कि इन धर्मगुरु नकली पाखंडियों ने क्या किया, 1500 के बाद दुनिया को भ्रमित करने के लिए
मन गढ़ंत ध्यान विधि अपनाइए, मन गढ़ंत ध्यान विधि अपनाइए, ये सत्य है। देखिए यहां ध्यान लगाना भी मन गढ़ंत विधि है। मंत्र जाप करके किसी को पुकारना ये भी मन गढ़ंत विधि है। तपस्या करना भी ये भी मन गढ़ंत विधि है। चारों ओर धुएं लगा के आग जला के न मंत्र जाप करना ये भी एक मन गढ़ंत विधि है। इसका इतिहास मैं बता देता हूं। देखिए 1400 ईस्वी में अघोरी नहीं थे, शिव की तपस्या करने वाले नहीं थे, इतिहास गवाह है। और जो हिमालय पर्वतों में पहाड़ों में जो आप सोचते हो कि ऋषि मुनि रहते थे, वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो बौद्ध भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले बुद्धिस्ट लोग थे, जो आज भी आप देखते हैं। यही वो लोग थे जो भाई हिमालय, तिब्बत, पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू है, कश्मीर है, इन्हीं क्षेत्र में तो ज्यादा रहते थे वो बौद्ध भिक्षु, और गुफाओं में, पहाड़ों में वही रहते थे। वो उस मन की शांति की तलाश में रहते थे, अंतिम मन की शांति, खाली स्थान। तो वो अघोरी नहीं थे, अघोरी नहीं थे, नहीं वो भीख मंगे थे कि भीख मांग के खाते थे, नहीं, ना ही कोई शिव की तपस्या करता था, ना कोई योग करता था। योग का अर्थ ही कुछ और होता है। योग का मतलब जुड़ना, किससे? अपनी परम शांति के साथ जुड़ जाना। और 1500 के बाद सभी धर्मगुरु पाखंडियों ने मन गढ़ंत योग साधना बनाई। क्यों बनाई ये बता देता हूं। देखिए 1600 ईस्वी में वेद लिखे गए, पूरी तरह से छपाई हुई। 1700 में पुराण शास्त्र ये सब लिखे गए, गीता, रामायण, महाभारत। और ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी लिखी गई। मतलब 1800 तक पूरी तरह से ये सारी किताबें लिख दी गई और छाप दी गई। अब उसमें शिव के बारे में लिख दिया, कि वो योगी थे, तपस्या करते थे, राख रमाते थे, धुआं लगाते थे, फलाण ढिमका, भांग पीते थे, वो करते थे। तो प्रचलित किया गया था ना भारत के मूल निवासियों को भ्रमित करने के लिए। अघोरी से जो साधना होती है वो 200 साल पुरानी नहीं है। शिव की जो योग साधना कर रहे लोग, धुआं तपस्या कर रहे हैं, ये भी 200 साल पुरानी नहीं है। आदि अनादि काल से कब से हो गया। 1100 ईस्वी में तो किसी का नाम भी नहीं आता है, किसी अघोरी का, किसी तपस्वी का, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्वान इतिहासकार 1100 ईस्वी में आया था, अलबरूनी, उसने तो नहीं लिखा। कोई विख्यात या कोई तपस्वी अघोरी होता तो नाम लिखता। वो तो पूरे भारत में घूम के गया है। तो ये मनगढ़ंत कथाएं कहां से शुरू हुई? 1700 के बाद। और इन्होंने मनगढ़ंत ध्यान बताए लोगों को कि यहां ध्यान लगाओ। भाई किसने कल्पना की कि यहां परमात्मा बैठा हुआ है? कौन, किस माई के लाल ने कल्पना की थी? किस माई के लाल ने कल्पना की कि यहाँ आगे आग धुआं लगाओ, जलाओ और आग के सामने तपस्या करो? किस माई के लाल ने कल्पना की कि अघोरी बन जा और शमशान भूमि की राख में अपने शरीर पे रमाओ? कौन माई का लाल है जो आत्मा को पकड़ सकता है? आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, पकड़ोगे कैसे? भाई ये वस्तु है, इसी को तो पकड़ सकते हैं। वस्तु होगी तो दिखाई भी देगी। अब भाई वो वस्तु है ही नहीं, आत्मा नाम की कुछ है ही नहीं, पकड़ोगे कैसे? देखा किसी ने आत्मा को? किसी का कोई
जब व्यक्ति मरता है तो क्या उसमें से निकलती है कुछ? अरे कोई जानवर भी जब मरता है तो उसमें से निकलता है कुछ? क्या निकलता है भाई? देखा किसी ने कहीं गया? नहीं, मन गढ़ंत है ये सारा का सारा। और मानव जाति को डरा दिया इन अंध भक्तों और नकली गुरुओं ने। इतिहास इनके पास नहीं है, कागज का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, और जो कागज में लिखा गया है उसका कोई इतिहास ही नहीं है। कैसे मान लोगे? तो ये थी इनकी मन गढ़ंत साधना। ठीक है भाई, इन्होंने जो नाम बना रखे हैं वो आज तक ना ही तो दिखाई दिया, ना कोई इतिहास है। कैसे मानोगे? तो जो रियल में जो ध्यान होता है वो विचारों का होता है, विचारों का ध्यान होता है। आप कोई चीज को मन के अंदर जब कोई विचार उठता है तो उसी पे ध्यान जाता है। हकीकत है, सत्य है। विचार में क्या होता है? कल्पना। आपने किसी भी चीज की, अगर आपने पानी पीने की अगर कल्पना की है तो तुरंत जल जो है, जो पानी पे जो है ध्यान चला जाएगा। ध्यान विचार से होता है, विचारों का ही ध्यान है। और विचार के बिना ध्यान नहीं होता है। और विचार कब उठता है? जब आप बाहर देख लेते हो किसी चीज को, उसी के लिए विचार उठेगा। ये डब्बा आपने आंखों से देख लिया और इसकी कॉपी अंदर चली गई, और जब आप इस पे ध्यान लगाओगे तो इसका विचार, इसकी कल्पना उठेगी, तो ध्यान वहां तुरंत पहुंच जाएगा। यह है सत्य। अब बाहर आपने जो मनगढ़ंत 1800 के बाद जो तस्वीरें बनी है किसी की भी, वो आपने आंखों से देखी है, उनकी कॉपी आपके अंदर है। आपने शिव को अगर भगवान माना है तो उसकी फोटो आपके अंदर जागृत होगी, ध्यान केंद्रित उसी फोटो पर चला जाएगा। तो आपने बाहर से पहले माया को देखा है, फिर अंदर ग्रहण किया है, और फिर उसी पे बार बार विचार उठता है तो ध्यान भी जाता है। यही तो है, विचारों से ही ध्यान होता है। अब बात आती है कि रियल ध्यान की, तो रियल ध्यान तो भाई कॉपी मारा मारा ही नहीं जा सकता। रियल जो ध्यान है वो कॉपी नहीं मार सकती। हकीकत है ये। क्योंकि देखोगे तो कॉपी लगेगी, कॉपी लगेगी तो उस पर ध्यान भी जाएगा, विचार भी उठेगा। लेकिन जिसको इन आंखों से आप देखे ही नहीं पाए, उसके बारे में कैसे विचार करोगे और फिर कैसे ध्यान लगाओगे? बाहर से कॉपी किसी चीज की करोगे तो ध्यान लगाओगे। गुरु की तस्वीर देखी तो गुरु की फोटो अंदर है, कॉपी है, गुरु पे ध्यान लगाओगे। बाहर आपने नाम पढ़ा किसी का भी, आत्मा, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, जो भी, और पढ़ा नहीं, कानों से सुना होगा। कानों से सुना है तो कॉपी पेस्ट अंदर गया, आंखों से देखा है तो कॉपी पेस्ट अंदर गया, नाक से सुना, सूंघ लिया आपने, किसी की खुशबू सूंघ ली तो कॉपी पेस्ट हो गई। आप 1 महीने बाद बता सकते हैं। मुंह से खा लिया तो स्वाद जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया। कहाँ? आपके मन के अंदर। मन क्या है? खाली स्थान। तो ये है वो, विचार से ही, कल्पना से विचार, विचार से ही ध्यान। ये मनगढ़ंत ध्यान होता है, रियल ध्यान नहीं होता है। और ये बाद में ये प्रकट किन्होंने किया मनगढ़ंत ध्यान? नकली महात्माओं, संतों, योगी, साधुओं ने। ये नकली हैं, इनको ज्ञान नहीं था। इन्होंने सबसे पहले मनगढ़ंत ध्यान शुरू किए। अब आपको पता है, आप एक बात समझ लीजिएगा, रियल में एक ही ध्यान होता। अगर आदिनादि काल से रियल में एक ही ध्यान इनको पता होता तो आज अलग अलग प्रकार के ध्यान ना होते, एक ही ध्यान चला आता। कैसे? जैसे हम सूर्य को एक देखते हैं और आज भी एक ही देखते हैं। आज हम अलग अलग नहीं बना सकते मनगढ़ंत सूर्य, नहीं।
तो भक्तजनों प्रेमियों, यहाँ जो है सत्य अध्यात्म और जो सत्य बात है उसका इतिहास रचने वाला कोई नहीं है। सबके सब माया में घुसे हुए हैं और सब सोचते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए, लेकिन जो पृथ्वी किसी से नहीं छूट पा रही। पृथ्वी का मतलब धरती, तो धरती पे तो बन रहा है सब कुछ, मकान बंगला गाड़ी घोड़े कहाँ चल रहे हैं? धरती पर। भाई इसकी अवधारणा जब छूटेगी मन से कि ये धरती मेरी नहीं है, तब जाकर के कोई बात बनेगी। अब हम सत्य इतिहास की एक नींव रखना चाहते हैं, तो कोई माई का लाल अब मैं कहूंगा कि इस धरती पे सत्य अध्यात्म की एक नींव रखना चाहें, उसकी यादगिरी रखना चाहें, तो मुझे कोई थोड़ा सा स्थान नहीं देगा। अपनी जमीन में से कोई छोटा सा टुकड़ा मुझे नहीं देगा। वो सोचता है कि मैं साथ में लेके जाऊंगा इस जमीन का टुकड़ा। अगर किसी के पास बहुत सारी जमीन है तो वो सोचता है कि मैं साथ में लेके जाऊंगा इस धरती को। लेकिन सत्य ज्ञान, सत्य अध्यात्म, सत्य की नींव रखने के लिए कोई छोटा सा टुकड़ा देने को तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ आप पहुंच पाएंगे अपने स्वरूप तक। अब मैं वीडियो बनाता हूं तो भाई मैं अपने घर में बैठ के थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं तो किसी की छत पे बैठ के बना रहा हूं। मेरे पास पूरी तरह जमीन होती, 8-10 किले होते जमीन के, तो भाई मैं एक सत्य अध्यात्म, सत्य ज्ञान की एक नींव रख देता, शुरुआत कर देता कि ये है वो सत्य, और इसकी ये नींव रख दी, और ये हो सत्य जो ज्ञान के अंदर। तो लेकिन मेरे पास सुविधा नहीं है। अब परमात्मा सबको चाहिए है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा किसी से छूट नहीं रहा। ये कहां तक सत्य है? ये बात है। परमात्मा भी चाहिए, पूरी धरती की जमीन भी चाहिए, पूरी धरती के सब कुछ भी चाहिए। क्या परमात्मा के पास जब वो जाएगा तो ये पूरी धरती और जमीन ये सब लेके जाएगा? अरे भाई कुछ तो सोचो। तो भाई सुनो प्रेमियों, हम तो देख छोटा सा सिलाई का काम करते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं बाजार में, भैया भाड़े से अपना भाड़ा लेते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं। ठीक है। रही बात ज्ञान की, तो जो ऐतिहासिक तथ्य पर तौर पर है, तो भाई इतिहास खोल खोल के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और रही बात सत्य स्वरूप की, तो भाई मैं अगर शरीर में हूं तो मेरा भी तो स्वरूप है ना। तो मैंने जान लिया, किसी ने सच्चे सतगुरु, किसी ने मुझे पहचान बता दी सच्ची कि ये इसकी पहचान है भाई। तो मैंने पहचान को परखा और जाना तो मिल गया। अब किसी बात की कोई भी शंका नहीं रही, कोई टेंशन नहीं रही। ये मुझे पता ही चल गया कि धरती भाई जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक ये धरती साथ देगी। इतना तो पता चल गया, इतना तो हर किसी आदमी को पता है। लेकिन सत्य की नींव रखने के लिए किसी के पास छोटा सा टुकड़ा नहीं। परमात्मा सबको चाहिए। तो भाई इस धरती पर रह रहे हो तो सत्य की नींव भी रखने के लिए धरती चाहिए। ये सत्य है। चलिए आगे हम बताते हैं कि पाखंडियों ने मन गढ़ंत ध्यान आपको बता दिया। रियल ध्यान, भाई ध्यान किसी वस्तु को देखने के बाद वस्तु पे लगता है, और वस्तु इन आंखों से देखी जाएगी, कानों से सुनी जाएगी, नाक से सूंघी जाएगी, मुंह का स्वाद चखा जाएगा, हाथों से पकड़ी जाएगी। तो ध्यान वहीं पे जाएगा। सीधी सी बात है। संसारिक की कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके से आप कॉपी मारो, कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से और इन हाथों से, वही संसारिक का है। और यही कॉपियां आपके अंदर है। नाम की कॉपी मार ली आप, सुन के या देख के, तो सब तो संसार है ना। यहां ध्यान लगाते हैं, यहां पे भी कॉपी है। क्या आपका शरीर है यहाँ पे रियल? तो आप तो संसारिक चीज पे ध्यान लगा रहे हो, या मन में विचार करे हो कि मैं परमात्मा परमात्मा भजूं या राम राम जपूं, क्योंकि आपने या तो देख लिया या सुन लिया, कॉपी पेस्ट है। तो भाई वो रियल नहीं है। जो आपने कॉपी मारी है वो रियल नहीं है। रियल तो कुछ और ही है।
और वो ध्यान विचारों से इनसे नहीं लगता। खाली होना होगा, अंदर से बिल्कुल खाली होना होगा, तभी तो आप जान पाएंगे। और वो संसार से भिन्न है। क्या? कानों से नहीं सुन पाओगे, कॉपी नहीं मार पाओगे, आंखों से कॉपी नहीं मार पाओगे, नाक से कॉपी नहीं मार पाओगे, मुंह से कॉपी नहीं मार पाओगे, हाथों से कॉपी नहीं मार पाओगे। उसकी कॉपी पेस्ट आप कर ही नहीं सकते बाहर, या दुनिया को बता दो नहीं। हाँ, पहचान या उसका भेद बता सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और ये क्या कर रहे हैं नकली संत धन पाखंडी? आपको परमात्मा का नाम बता रहे हैं। अब भाई कॉपी पेस्ट है ही नहीं, वो स्वरूप है, कॉपी पेस्ट नहीं है कि आप उसकी कॉपी मार लोगे, नहीं। और इन्होंने तो परमात्मा को नाम दे रहे हैं आपको, तो कि ये नाम भजो, ये नाम भजो, ये नाम भजो। इतिहास में जो बता रहे हैं वो कभी हुआ ही नहीं। चलिए आगे थोड़ी सी बात और है, सृष्टि के बारे में बता देता हूं। सृष्टि और प्रकृति और परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन और प्रकृति ये बहुत पहले से है, ध्यान में रखना इस बात को। रही बात सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या है? जिसकी शुरुआत हुई हो, हमारे सामने शुरुआत हुई हो, उसका नाम सृष्टि होता है। किसी भी चीज की शुरुआत हुई हो, सृष्टि होता है, बिल्कुल सृष्टि होता है। और सृष्टि की रचना किससे हुई है? मन की कल्पना से। मन की कल्पना से सृष्टि की रचना हुई है। धरती, असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य गैलेक्सियां हैं, इसकी रचना नहीं हुई मन की कल्पना से। मन की कल्पना से सृष्टि की रचना हुई है, मन की कल्पना से प्रकृति और परिवर्तन की रचना नहीं हुई। प्रकृति तो है बाहर और इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये मन की कल्पना से नहीं हुआ। मन की कल्पना से सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि कौन है? जो आज भी हमारे आंखों के सामने बनती है। सृष्टि इस शरीर का नाम है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति पहले से थी, यानी कि धरती पहले से थी, बाद में जीव की उत्पत्ति हुई है इस शरीर की, ये तो सत्य है। तो सृष्टि इसको कहा जाता है जो बाद में बनता है। प्रकृति परिवर्तन के बाद जो चीज बनती है उसको सृष्टि कहा जाता है। समझाता हूं। खाली जमीन पे आप कोई मकान बनाते हो, आप मकान बनाते हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? खाली स्थान चाहिए, जरूरत पड़ी। उसके बाद आप चारों ओर दीवार खड़ी करते हो, ऊपर छत लगाते हो, एक दरवाजा छोड़ते हो। मकान के अंदर क्या होता है? खाली स्थान। किसके लिए? आपको घुसने के लिए, अन्य सामान रखने के लिए। तो भैया खाली स्थान के बगैर आपका काम चलता है क्या? नहीं चलता। तो क्या है, जो मकान हमने बनाया है, उस पर छत लगाई, दरवाजा रखा, वो क्या है? सृष्टि है। किसने बनाई? इस मन ने बनाई। इसको बोलते हैं सृष्टि रचना। तो ये जो शरीर है ये भी कल्पना से बना है, मन की कल्पना से, ऐसे नहीं बना। और मटेरियल कहां से लिया? प्रकृति के परिवर्तन, दोनों से मटेरियल ये मिक्स है, यह है सृष्टि। अब आज और सृष्टि खाली स्थान में बनाई जाती है। भाई स्थान चाहिए सृष्टि को, स्थान ही तो जिंदा है जो सृष्टि को रख सकता है। अब प्रकृति और परिवर्तन के विचार से क्या बना? ये सृष्टि बनी। मन में, इसके अंदर कौन है? मन। मन क्या है? खाली स्थान। तो देखिए, जिस तरह हम मकान बनाते हैं और उसमें खाली स्थान छोड़ते हैं, वो क्या है? खाली स्थान, स्पेस, अंदर जाने आने के लिए। क्या है वो? सोचिए जरा। ठीक इसी तरह इसी सृष्टि में भी ये मन एक खाली स्थान है जिसमें हम सब कुछ रखते हैं। बाहर जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें क्या रखते हैं भाई? सामान रखते हैं, हम खुद भी सोते हैं। आप खुद सोच जाइएगा कि सृष्टि रचना का अर्थ क्या होता है। आप कोई मकान बनाते हो तो सृष्टि रचना होती है।
ठीक है। ठीक प्रकृति परिवर्तन ने भी ऐसा ही किया कि इस खाली स्थान के चारों ओर ये शरीर बना दिया। शरीर बनाया, खाली स्थान के चारों ओर शरीर बनाया, ऐसा नहीं है। अब ये शरीर बना है तो ये अंदर जो खाली स्थान है उसके चारों ओर शरीर बना है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म तो वो खाली स्थान है, उसके चारों ओर शरीर बना है। इसको कहते हैं सृष्टि। भाई खाली स्थान के बगैर तो सृष्टि बनाई नहीं जा सकती ना, ये तो सत्य है। मैंने पहले भी बताया था कि खाली स्थान के बगैर ये संसार चल ही नहीं सकता। तो खाली स्थान क्या है? सर्वव्यापी है। जहां मर्जी मकान बनाओगे तो मकान के अंदर खाली स्थान होगा, सर्वव्यापी है ये। और इसी के चारों ओर आप कोई भी चीज बनाओगे तो अंदर खाली स्थान होगा ही होगा। आप कोई ठोस चीज बनाएंगे तो भी आपको ठोस चीज बनाने के लिए खाली स्थान चाहिए। ये ईंट है, ये ठोस है भाई, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ी? बाहर के खाली स्थान की जरूरत पड़ी। सर्वव्यापी है वो। मन भी इसी तरह ही है, खाली स्थान है, हम अंदर रखते हैं। और बाहर हम मकान बनाते हैं, उसमें भी खाली स्थान होता है। क्या जरूरी है? तो सृष्टि का मतलब ये होता है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, मन की कल्पना से ही सृष्टि बनती है। अब मन की कल्पना से आगे एक सृष्टि से कितनी सृष्टियां हो गई। ऐसे शरीर जानवरों के देख रहे हो, प्राणियों के देख रहे हो, आगे से आगे सृष्टि बनती जा रही है हर रोज और बिगड़ती जा रही है। ये किसकी कल्पना से बनती है? मन की कल्पना से बनती है। धरती मन की कल्पना से नहीं बनी, ये प्रकृति है। ये होता है सृष्टि। तो सृष्टि का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए भाई, बना के देख लीजिए कुछ। और जब हम कोई मकान बनाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा बनाए, और उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है वही मन होता है। और जो खाली स्पेस होता है वो मन होता है, और वो उसका अंश हो जाता है। खाली मकान में कितना खाली स्थान होता है? एक मकान में, ठीक है, वो क्या है? खाली स्थान। इस बाहर वाले खाली स्थान का अंश है। तो बताइए, बाहर वाला खाली स्थान और जो आपके मकान में खाली स्थान है वो दोनों अलग तो नहीं है ना? बीच में दीवार ही है, अलग तो नहीं हुए। मकान के अंदर खाली स्थान, बाहर भी खाली स्थान। ठीक इसी तरह अंदर जो है वो अंश है, मकान के खाली स्थान है, बाहर है वो विराट है। इसी तरह जो मन है वो खाली स्थान, जिसके चारों ओर इस सृष्टि का आवरण है। तो जो अंदर जो सूक्ष्म जीर्ण खाली स्थान है वो, और ये बाहर वाला, एक है दोनों। जिस दिन ये दीवार हट जाएगी दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन वो मिलेंगे नहीं। मिलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि मन के अंदर कॉपियां पेस्ट हैं। वो कॉपियां उसको भरमाती रहेंगी मन को। इसलिए उसका दूसरा शरीर आगे के लिए निश्चित हो जाता है। वो दूसरा शरीर मिलने की उसकी पूरे चांस हो जाते हैं। जब खाली हो जाता है तो दूसरा शरीर मिलने का चांस नहीं होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये आपके समझ में आया होगा, सृष्टि का ऐसा ही विधान है। और रही बात बाहर की, तो ये प्राकृत है। ये किसी को नहीं पता कब बने थे, नहीं। सृष्टि पृथ्वी के बाद बनी है। कौन सी सृष्टि? ये सृष्टि शरीरों की, जिन जीव जंतुओं की, इसको बोला जाता है सृष्टि। और आज भी ये हमारी आंखों के सामने बन रही है और बिगड़ रही है। तो खालिस्तान है तभी तो सृष्टि बन रही है। और जो सृष्टि बनेगी और वो जितना भी स्थान खाली घेरेगी वही अंश होता है। और वो अपने आप में विराट में होता है, छोटा नहीं होता, टुकड़ा नहीं होता कि हम उसको कहीं दूर ले जाएंगे, ऐसा नहीं। और खाली स्थान कभी हिलता नहीं है। अब देखिए, मकान बनाया, मकान में खाली स्थान है, बाहर खाली स्थान है। तो जो मकान में खाली स्थान है वो अंश है। तो क्या वो खाली स्थान आता जाता है? नहीं आता जाता। आप मकान को उठा लीजिएगा तो खाली स्थान साथ में नहीं जाता है, वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। तो इसी तरह ठीक इस सृष्टि के अंदर खाली स्थान है, वो ना ही तो आता जाता ना ही वो हिलता। बाहर वाला भी आता जाता
खिलता नहीं है। इसको विवेक और बुद्धि से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा सृष्टि क्या होती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मन गढ़ंत योग साधना विद्या से दूर हटिए और मन गढ़ंत सृष्टि जो इन्होंने बनाई है उससे दूर हटिए। मन गढ़ंत नामों से दूर हटिए। 1700 के बाद देवी देवता बने हैं, उनके नाम बने हैं, उनसे दूर हटिए। आपका मन यानी कि आप ही मन हो और वही अविनाशी का अंश है, ये सत्य है। आपने सुना, इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ध्यान विधि है, तो मैंने आपको बताया ना कि मन गढ़ंत ध्यान विधि से हटिए। विचार में जो फोटो में पड़ी है उन पे ध्यान लगाना एक बार छोड़िए और अपने आप को खाली करना सीखिए। और हमने वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, पहचान और भेद हम बता देंगे। आपका ही आप हो, शरीर है, आप हो तो स्वरूप भी आपका है, भेद भी आपके पास ही है, पहचान भी आपके पास ही है। सिर्फ याद दिलाने वाला चाहिए कोई, याद हम दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले खाली होना तो सीखिए, मनगढ़ंत सिस्टम से तो दूर होइए, यही हम समझा रहे हैं आपको। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि भ्रमित ना हों, विचार कीजिएगा। और भेदी सतगुरु के बिना आपको पहचान और भेद नहीं मिलेगा। तो सबको एक समान समझें, किसी को तड़पाए नहीं, दुख ना दें, किसी जीव की हत्या ना करें, सेवा करें, क्योंकि आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये धरती जमीन ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। 2 रोटी आप खा लेते हो, वही शरीर की हैं, वही शरीर की हैं। आपने शरीर के लिए 2 रोटी खा ली तो शरीर बस मस्त है, मन मस्त, शरीर मस्त है। तो हम जीव सब इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करना भी चाहिए, एक दूसरे की सेवा भी करना चाहिए। यहाँ ऊंच नीच धर्म जाति का भेद जिसके अंदर है ना, वो उसके लिए ये ज्ञान नहीं है। जब तक ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति में रहेगा, धर्म में रहेगा, तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। बगैर एक समान होए बगैर ये समझ में नहीं आएगा, ये सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमी, भ्रमित ना होए। आप सभी मानव जाति, महान संतों और महान भक्तों को मेरा प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब, सत साहिब।